तो दोस्तों जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों आज से एक नया जो है आपका शुरू होने वाला जीके की टेंशन खत्म करने के लिए एक सीरीज शुरू करने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। और इसमें देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जीके तो हर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक, उसमें आपका जीके की जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में देखिए क्या क्या रहने वाला जीके के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ठीक, उन सभी के डेली में 15 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, मतलब स्टार्टिंग से, ये नहीं कि आपका कहीं से भी उठा लेंगे, शुरू से एकदम शुरू करेंगे और लास्ट तक पूरा जाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, ठीक है। और ये सीरीज डेली चलेगी अब, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं डेली लाऊंगा इन सभी टॉपिक से, ठीक है, नया जैसे कि शुरुआत से शुरू करके और इसको लास्ट तक मैं खत्म करूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन में रखूंगा और 10 क्वेश्चन की एक सीरीज, यानी कि आपका समझ लीजिए कि वन लाइनर में 10 क्वेश्चन का कराऊंगा जो कि महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। देखिए दोस्त, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वो कार्य, यानी नहीं कि आप सिर्फ सोच लिए तो उससे होगा नहीं वो, ठीक है। सोचने के लिए तो हर कोई सोचता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वो चीज़ पाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी वो आपको हासिल होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है। देखिए हिस्ट्री से शुरू किए हमने, मान लीजिए कि आपका जो है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके मैं लगातार आपका हर चैप्टर में। देखिए जो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हम बता दें आपको, वो हो जाएगा आपका, आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो बता दें आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आग का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले किया था, यानी कि पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या है, कुल्हाड़ी है, ठीक है। ये चीज़ एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो चावल हो जाएगी। अगला देखिए क्या कह रहा है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 712 ईस्वी में जो भारत पर पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपका मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनवी हो गया, गौरी हो गया, लेकिन जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये आपका जो है आधुनिक जो इतिहास है उसका क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1600 ईस्वी में की गई थी। अब आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय पर भारत का शासन किसका था। देखिए जो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भारत पर किसका शासन था। तो सभी को पता है उसमें मुगल काल का शासन था, लेकिन उस समय शासक कौन था, तो अकबर शासक था। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे अकबर जो है उस समय शासक था। 1600 ईस्वी में आपका जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि साल 1608 में विलियम हॉकिंग्स आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर सूरत आया था। उस समय जो आपका शासक था वो कौन था, जहांगीर था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जहांगीर के समय कौन भारत आया था, तो विलियम हॉकिंग्स जो है आपका जहांगीर के समय भारत आया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी यहाँ से शुरू होगा। देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते भी इंपॉर्टेंट, देखिए, और खास करके ग्रह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पीला ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपका। तो पीला ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं ऐसे ही, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर बुध होगा, ठीक, लेकिन आप बिल्कुल क्या है, गलत हैं। क्योंकि देखिए बुध भले ही सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो आपका होता है शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों, और सांझ का तारा भी हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो ये चीज आप भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए दो चीज़ होता है, एक उपसौर होता है और एक आपका क्या होता है, एक अपसौर होता है, ठीक है। इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आइए हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए न्यूनतम दूरी जब होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। और इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक, देखिए उपसौर में शुरुआत में उ है और उ को कैसे लिखते हैं, 3 की तरह लिखा गया है, यानी कि 3, यानी कि जो उपसौर होगा आपका कब होगा, वो 3 जनवरी को होगा, ठीक है। और जो अपसौर होगा वो कब होता है, वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इससे आप लोग आराम से इसे याद कर लेंगे, अब नहीं भूलेगा कभी आपको ये चीज़, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो देखिए जो संविधान सभा है इसकी जो इसको इसलिए बनाया गया था कि संविधान का जो क्या किया जा सके, आविष्कार, यानी कि संविधान को लिखा जा सके, बनाया सके, इसीलिए इसकी जो सभा का गठन किया गया था। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपका कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को जो इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और उस समय जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। लेकिन जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों, तो उस समय जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने
थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 डेट और भी लिखी हुई है, यहाँ की एक डेट लिखी हुई है 26 जनवरी मतलब 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। तो इस डेट को क्या हुआ? तो देखिए जो 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान बन करके तैयार हो गया था, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। संविधान को बनने में कितने साल लगे थे? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, ठीक है। और जो ये बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए जो संविधान हमारा है वो भारत पर संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान को बनाने के लिए उसकी सभा मतलब यानी कि कई समितियां बनाई गई थी और उसके अलग अलग अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में। देखिए इसमें 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति थी, ठीक। आपके BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए कृष्ण स्वामी अयंगर हो गए, ठीक। N गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, इसके साथ ही कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए N माधवराज, यह BL मित्तल के स्थान पर आए थे, यानी कि BL मित्तल की उसमें मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर माधवराज आ गए थे, ठीक है। उसके बाद थे TT कृष्णमाचारी, यानी कि यह DP खेतान के स्थान पर आए थे, और एक थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। तो ये सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। अब आइए हम लोग समिति के कुछ अध्यक्ष जानते हैं। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राज्यों के लिए समिति बनी थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति बनी थी उसके JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हम देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति कह रहे तो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए अर्थव्यवस्था कई तरह की होती है, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर ग्रामीण, ऐसे करके कई अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था, उससे पहले बता दें कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है आपका वो कहाँ पे? अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपकी रूस में चलती है, ठीक है। और जो भारत में चलती है वो होती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में जो है समाजवादी और पूंजीवादी इन दोनों को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके रूप में जाना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण दिवस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब आता है महत्वपूर्ण दिवस, और ये सभी जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस है, देखिए जो विश्व ब्रेल दिवस है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को, ठीक। आइए जनवरी के और महत्वपूर्ण हम लोग दिवस के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है। ये सभी देख लीजिएगा। शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। ये सभी आपके जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, ऊष्मा का एसआई मात्रक, फिजिक्स का क्वेश्चन और आपका जो है किसी ना किसी मतलब एग्जाम में आपका मात्रक जरूर पूछ लेता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो देखिए ऊष्मा हो गया या फिर ऊर्जा हो गई, इन सभी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अन्य ऑप्शन भी रखा है, जैसे कि देख लेंगे हर्ट्ज, एम्पियर, न्यूटन, वाट। तो देखिए सबसे पहले आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो आपका होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो ये धारा का मात्रक होता है। न्यूटन आपका फोर्स यानी कि बल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और जो वाट हो जाएगा ये पावर यानी कि शक्ति का मात्रक हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, ठोस और गैस। लेकिन सभी लोगों को ये नहीं पता है कि द्रव जो पदार्थ होते हैं उनकी चौथी अवस्था भी होती है, और उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए जो पदार्थ होती है इसकी चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे ठोस, द्रव, गैस ये तो हो गया, लेकिन चौथा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला कोशिका, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो देखिएगा दोस्तों जो कोशिका है उसका जो ऊर्जा गृह हम लोग कहते हैं उसे किसे कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? कोशिका यानी कि सेल का हम लोग जो है आपका जो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जो राइबोसोम और लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया है? तो देखिए दोस्तों जो भारत ने गणतंत्र दिवस में अपना जो राष्ट्र अतिथि बुलाया था वो कौन था? तो दोस्तों जो भारत ने अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बुलाया था वो आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे, ठीक। और मिस्र का राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं अब्दुल फतेह सीसी। इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब्दुल फतेह सीसी को भारत के जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जो झांकी का पुरस्कार दिया था उसमें उत्तराखंड यानी कि आपका उत्तराखंड की जो झांकी थी उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग से क्वेश्चन 100% है, किसी न किसी तरह से जरूर पूछता है, या तो इसके पहले अध्यक्ष या फिर पहला उपाध्यक्ष या फिर पहला सीईओ पूछ लेगा, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुत से तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। वर्तमान में सीईओ कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिए जो पदेन अध्यक्ष इसका होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके क्या है, पदेन अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग को दोस्तों आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। किसके जगह पे हुआ था, तो योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरपर्सन पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। देखिए जो नीति आयोग है इसका एक सीईओ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। और ये वर्तमान में कौन है, अभी करंट में ये बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि वी आर सुब्रमण्यम ये जो है आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीति आयोग के, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में वो कौन है, सुमन बेरी हैं, इसे याद रखिएगा। इसके पहले राजीव कुमार थे, लेकिन वर्तमान में सुमन बेरी इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है। देखिए भारतीय इतिहास में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है, तो है आपकी पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भाई इनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए भारत की इनका जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था, और एक एथलीट है, ठीक है। इन्हें लोग आमतौर पर पीटी उषा के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, प्योली एक्सप्रेस, या फिर हम लोग इन्हें उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये आपकी हो जाएंगी पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो आपका जो वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। तो आइएगा देखते हैं वन लाइनर। देखिएगा ये वन लाइनर रखा गया, इसमें सभी आपके 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। पंजाब की भाषा कौन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो गुरुमुखी होती है, ठीक। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग जो मतलब दक्षिण भूमि का होगा, लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा। हम लोग आपको उत्तरी बिंदु बताते हैं तो इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग दक्षिणी बिंदु बताइएगा, ठीक। पांचवा देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह शुगर, ठीक। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग, ठीक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भाई आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये होता है आपका कुछ, देखिए ये आज का क्वेश्चन है आपका कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देकर के बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करके बताइए कि पहली वीडियो आपको कैसी लगी, तभी हम आगे इस वीडियो को जारी रखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।